बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है जनाब, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, वास्तु अपार्टमेंट में 14 अप्रैल को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी, शानदार शादी थी लेकिन कम लोगों को इनवाइट किया गया। बिल्कुल खास मेहमानों को इनवाइट किया गया था। 28 मेहमान थे जिनको दावतनामे दिए गए थे। कपूर खानदान और भट्ट खानदान इसमें शरीक था और कोई भी बॉलीवुड का स्टार इसमें शरीक नहीं हो सका। और उसकी खास वजह यह थी कि जो शादी है ये मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ों से पाक रहे। किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी, कोई मुतनाज़ा बात इसके हवाले से निकलकर सामने ना आए। लेकिन जितना इसको बचाने की कोशिश की, जितना तनाज़ों से दूर रहने की कोशिश की गई, उतना ही इस हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आज 22 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अब दीपिका पादुकोण का और कैटरीना कैफ का एक बयान निकलकर सामने आया है। और दीपिका पादुकोण ने कहा है कि जनाब, रणबीर कपूर की वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ, मैं जहनी तौर पर कर्ब में रही, मुझे स्ट्रेस की पोजीशन में रही, मुझे एक ऐसी एंजाइटी हो गई थी जिसके बाद मुझे बाहर निकलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद साथ साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि आलिया भट्ट के एक्स समझे जाते हैं, बल्कि समझे क्या जाते हैं, उनके एक्स रहे हैं, दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दोनों ने साथ डेब्यू किया था। शूटिंग के दौरान ही दोनों को मोहब्बत भी हो गई थी और उसके बाद आस्ते आस्ते दोनों ने अपनी राहें भी जुदा कर ली थी। उनकी जानिब से भी एक हैरत अंगेज बयान निकलकर सामने आया है, तो इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दोनों ने, यानी आलिया भट्ट ने और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर का आगाज किया। जनाब, शानदार अच्छी मूवी थी, दोनों की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी, दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी, बॉन्ड भी अच्छा लगा। लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि स्क्रीन की हद तक है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस शूटिंग के दौरान ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के आशिकी के चर्चे जबान ज़द-ए-आम होने लगे। फिर दोनों आपस में डेट करने लग गए, पब्लिक प्लेसेस में साथ घूमने लग गए और सबको ये पता चलने लग गया कि जनाब आलिया भट्ट इस वक्त सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ डेट कर रही हैं। फिर जैसे जैसे आलिया भट्ट की फिल्में कामयाब होती रहीं, उनका कैरियर आगे बढ़ता रहा, उनकी एक के बाद एक हिट फिल्में आती रहीं, वैसे वैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देते रहे। उनका कैरियर नीचे की तरफ आता रहा। उन्होंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, शायद उस अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे एक्टिंग की तरफ, लेकिन इस तरह से कैरियर सिद्धार्थ मल्होत्रा का नीचे आ रहा था और आलिया भट्ट का ऊपर जा रहा था। फिर दोनों की राहें जुदा हो गई और आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ को छोड़ के रणबीर कपूर का साथ पकड़ लिया। और उसकी वजह भी थी, जस्टिफाइड वजह थी। अच्छा, ये आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 11 साल की उम्र से वो रणबीर कपूर को पसंद करती भी आ रही है। अब जनाब, एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था सिद्धार्थ मल्होत्रा की जानिब से, लेकिन चूंकि सब लोगं ने मुबारकबाद दी इस शादी के वाले से, तो उन्होंने भी दोनों को मुबारकबाद दी और साथ साथ एक अच्छा खूबसूरत सा हैंडबैग का गिफ्ट भी दिया है। लेकिन ऑब्वियसली इनको उस रिसेप्शन में भी नहीं बुलाया गया था, जिस रिसेप्शन में मुख्तलिफ लोगों को मदऊ किया गया था, दावत दी गई थी, उनको बुलाया गया था, तमाम एक्टर्स आए थे और वहां पर भी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई थी। एक बात तो जनाब ये हो गई। अब आते हैं जनाब दीपिका पादुकोण के रिएक्शन के वाले से। दीपिका पादुकोण का एक इंटरव्यू है जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, लेकिन ये इंटरव्यू 14 तारीख से पहले का, यानी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी से काफ़ी पहले का है। और उस वक्त उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया था और ये सब जानते थे कि दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को डेट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़ गए हैं दोनों रिलेशनशिप में और चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए। लेकिन रणबीर कपूर को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो उनके अफेयर्स के किस्से ज़्यादा नजर आएंगे, उनकी हिट फिल्में कम नजर आएंगी। 15 साल के अंदर उन्होंने शायद 2 या 3 फिल्में, रॉकस्टार होगी, इसके अलावा संजू उनकी मूवी होगी, इसके अलावा और कोई मूवी ऐसी नहीं है जो उन्होंने सोलो हिट दी हो। किसी और एक्टर के साथ मिलकर उन्होंने को स्टार के तौर पर हिट दे दी होगी, लेकिन ऐसी कोई मूवी नहीं है इन 2 फिल्मों के अलावा जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हिट की होगी। लेकिन अफेयर्स की खबरें जनाब भरी पड़ी हुई होगी, गूगल आप सर्च करेंगे अफेयर्स की खबरें बड़ी पड़ी होंगी। अब दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि जनाब रणबीर कपूर से रिलेशन ख़त्म होने के बाद वो एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के मरहले में चली गई और वहाँ से निकलने में उनको बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने काफ़ी अरसे तक अपने आप को बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर कर लिया था। लेकिन अब जब उनकी शादी हो गई है और रणबीर कपूर की भी शादी हो गई है, तो जनाब उन्होंने वो तमाम बातों को भूल के, अच्छा ये पुराना इंटरव्यू था जो कि अब इस वक्त वायरल किया जा रहा है। इस वक्त जब इनकी शादी हुई तो दीपिका पादुकोण की जानिब से ना सिर्फ मुबारकबाद दी गई, बल्कि नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और एक अच्छा खूबसूरत सा गिफ्ट भी दिया गया। कैटरीना कैफ के हवाले से भी निकलकर सामने बातें आ रही हैं। कैटरीना कैफ वो एक्ट्रेस हैं जो कि सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी
और रणबीर कपूर और सलमान खान के दरमियान की जो लड़ाई है उसकी सबसे बड़ी वजह कैटरीना कैफ है, क्योंकि कैटरीना कैफ ने सलमान खान का साथ छोड़ के रणबीर कपूर का साथ देने का फैसला किया और इसकी वजह से दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हो गए। ना सिर्फ कैटरीना और सलमान के दरमियान बल्कि सलमान और रणबीर कपूर के दरमियान भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन रणबीर कपूर ने भी कैटरीना कैफ को डिच किया, उनसे भी उनको शादी तो करनी नहीं थी और इसी वजह से कैटरीना कैफ का भी एक बयान था कि जनाब रणबीर कपूर ने उनके साथ बेहतर नहीं किया, अच्छा नहीं किया, क्योंकि कैटरीना कैफ ने अपना बॉलीवुड कैरियर दांव पर लगाया था। आप समझ सकते हैं, सलमान खान से दुश्मनी लेना, सलमान खान से मुश्किलात खड़ी करवाना आपके लिए बॉलीवुड के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ होता है कि आप अपने बॉलीवुड के दरवाजे बंद कर दें। लेकिन उसके बावजूद कैटरीना कैफ ने सलमान खान का साथ छोड़ दिया था और रणबीर कपूर के साथ जाने का फैसला किया था। लेकिन ये जो सफ़र था वो ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और ये सफ़र जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो दोनों की राहें मुकम्मल तौर पर जुदा हो गई। लेकिन कैटरीना कैफ ने भी नेक ख्वाहिशात, मोहब्बतों का इजहार किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन किया है और साथ साथ उनकी तस्वीर भी, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर अपनी जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगाई थी। लेकिन जैसा मैं बात कर रहा था तनाज़ात के वाले से, तनाज़ात से पाक करने की इसको कोशिश की गई, लेकिन जाहिर सी बात है आपके इतने रिलेशनशिप रहे हों रणबीर के भी और आलिया भट्ट की भी, तो ये तनाज़े से बच नहीं सकते। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जब शादी हुई थी तब भी उन्होंने कोशिश की थी कि सलमान खान को इस शादी से दूर रखा जाए, ना सिर्फ सलमान खान बल्कि सलमान खान की फैमिली को भी इस शादी से मुकम्मल तौर पर दूर रखा जाए और इसकी वजह जस्टिफाइड वजह थी। अब जनाब जो रिसेप्शन हुआ उसमें भी कुछ बातें ऐसी निकल कर सामने आई कि आलिया भट्ट के सलमान खान बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनका, लेकिन उसके बावजूद सलमान खान को रिसेप्शन में मदऊ नहीं किया गया था और इसी वजह से दोनों के दरमियान इख्तलाफात, लड़ाई, बातचीत ख़राब तक हुई थी और ये शादी के सिर्फ 3 दिन बाद की बात है। तो जनाब ये बातें हैं और ये खबरें हैं जो इस वक्त निकल कर सामने आई हैं, इन पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।